हरे कृष्णा। इस परम पावन पुरुषोत्तम मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के अंदर अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और इसीलिए इस अधिक मास के उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपके लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन की सुंदर गाथा रामायण की कथा। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीं ते राजा वचनात् गत्वा राजवेश्म प्रवेशितः ददृशुर्देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी वृद्ध महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय होकर राजा से मधुर वाणी में विनय युक्त इस प्रकार बात कही। हे महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका और आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको ये संदेश दिया है। उनका संदेश इस प्रकार है। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम ही होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, लेकिन यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। हे नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात ही घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। हे महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के बीच में मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप उस दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। हे महाराज, आप अपने गुरु और पुरोहितों के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। हे राजन, इस प्रकार विदेहराज ने आपके पास ये मधुर संदेश भेजा था और इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेशवाहक मंत्रियों का ये वचन सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव और अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित होकर कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुत्स कुल भूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है और इसीलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करवाना चाहते हैं। अगर आप लोगों की रुचि और सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी में चलते हैं और इसमें कोई विलंब ना करें। ये सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से कहते हैं, कल प्रातःकाल ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वो रात्रि व्यतीत की। रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से कहने लगे, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चले। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि और कात्यायन
ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिनी सेना तैयार हो गई। ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सभी लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंदमग्न हुए राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंदमग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का भी सम्मान बढ़ गया। हे नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित होकर मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की ये बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ और वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश से कहा, हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से ये सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का ये धर्म अनुकूल और यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सब ने बड़े सुख से वो रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ अपने पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया और अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वो रात्रि व्यतीत की। तो आज की रामायण कथा में इतना ही। इस कथा की अगली कड़ी हम सुनेंगे कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।